हाँ, नष्ट कर दूंगी मैं इस नागमणि को। अरे जिंदगी बर्बाद करी है इसने मेरी। हमेशा हमेशा के लिए मैं इसका किस्सा खत्म कर दूंगी। आखिर एक नागिन नागमणि की दुश्मन क्यों बनी? अगर इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो घड़ी की सुइयों को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। नागेश्वरी नागलोक की राजगद्दी पर अपने पति नागेश्वराज के साथ बैठी नागलोक की हर घटना का समीक्षण कर रही थी। उसी वक्त नाग दरबार में एक नागदास भागा भागा आता है और बेहद ही दुखद खबर देते हुए बोलता है, नागराज, नागरानी को मेरा प्रणाम। अभी अभी खबर मिली है कि नागलोक के शिव मंदिर में राक्षसों ने हमला कर दिया है नागमणि के लालच में। और क्या? नागदास बोलो, और क्या? किसी की जान की हानि तो नहीं हुई ना? बोलो, तुम ऐसे चुप क्यों हो? वो नागरानी राजकुमारी नैना अकेले ही मंदिर में मौजूद राक्षसों से युद्ध करने गई हैं। हमने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। क्या हमारी पुत्री इतने बड़े खतरे से अकेली सामना करने गई है? ये खबर सुनकर नागेश्वरी को गहरा सदमा लगता है और वो बेहोश होने लगती है। तभी नागेश्वराज उसे संभालते हुए कहता है, नागेश्वरी, हमारी पुत्री को कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत, मैं अभी सेना लेकर वहाँ जाता हूँ। नागेश्वराज अपनी सेना को लेकर मंदिर में जाता है, जहाँ उनकी पुत्री नैना राक्षसों से युद्ध में हारकर अपनी अंतिम सांसें गिन रही होती है। ये देखकर नागेश्वराज अपनी पुत्री को अपनी गोद में लिटाते हुए कहता है, नैना पुत्री, ये क्या हो गया? तुम क्यों आई इस युद्ध को रोकने? पुत्री, ये लोग नागमणि को कभी नहीं ले पाते, लेकिन तुमने उसको बचाने के लिए अपने प्राण क्यों संकट में डाल दिए? पिताजी, मैं अपने इष्ट देव को मरने के बाद क्या मुंह दिखाती कि एक नागिन होकर मैं नागमणि की रक्षा नहीं कर पाई। लेकिन पुत्री, तुम्हारी माँ को अगर तुम्हारी इस हालत की सूचना लगी तो वो बिखर जाएगी। माँ को आप संभाल लेना। और हाँ, मैंने उनमें से कई राक्षसों को मृत्यु दे दी है, लेकिन अब भी नागमणि सुरक्षित नहीं है। इसलिए आप इस युद्ध को खत्म करके ही माँ के पास शीघ्र लौटिए। इतना बोलते ही नैना अपनी अंतिम सांसें लेने के बाद अपनी आंखें सदैव के लिए बंद कर लेती है। नागेश्वराज अपनी पुत्री के मृत शरीर को लेकर पीड़ा से अपने आंसू बहा ही रहा होता है कि तभी उनके पीछे राक्षसों का राजा लवनासुर आकर कहता है, क्यों नागराज, अपनी पुत्री की मौत से दुखी हो गए? अरे, इस बच्ची को हमने युद्ध से पहले ही समझाया था कि मैदान छोड़कर अपनी जान बचाए, लेकिन तुम नाग नागिनों पर तो मणि की रक्षा का भूत सवार रहता है। तो फिर लो, हो गई है वीर गति को प्राप्त। एक तरफ नैना की मृत्यु के बाद अब नागेश्वराज राक्षसों के समक्ष खड़ा था, तो दूसरी तरफ अपनी पुत्री और पति की चिंता में व्याकुल होते हुए नागेश्वरी नाग दरबार में बैठी वृद्ध नागिन नीलिमा से बोलती है, आप किसी दास को भेजिए। अरे कोई देख कर आओ, नागराज और नैना सुरक्षित तो है। नागरानी नागेश्वरी, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रही हो। नागलोक के नागराज है वो, और तुम्हारी पुत्री नैना वो नागलोक की सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली नागिन है। वो राक्षस उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन मेरा मन विचलित हो रहा है, मुझे खुद ही जाकर देखना होगा। नहीं नागरानी, नागराज का ये सख्त आदेश है कि तुम्हें दरबार में ही मौजूद रहना है, इसलिए उनके लौटने की प्रतीक्षा करो। नागेश्वरी को मजबूरन दरबार में रहकर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ नागेश्वर लवनासुर के आमने सामने युद्ध कर रहा होता है। दोनों ही पक्षों से घातक प्रहार होते हैं, लेकिन अंत में लवनासुर छल करके नागराज का ध्यान भटकाकर उनके ऊपर सबसे शक्तिशाली प्रहार करता है, जिसके बाद नागराज भी अपने प्राणों के अंतिम क्षण जीते हुए बोलता है, आखिर तुम असुरों ने अपनी फितरत दिखा ही दी। बल से नहीं हरा पाए तो छल किया तुमने, लेकिन इसका भी तुमको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि नागमणि तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। इतना बोलकर नागराज भी अपने प्राण त्याग देते हैं। वहाँ मौजूद नागदास नागराज और नैना के मृत शरीर को दरबार में ले आते हैं, और जैसे ही उनके मृत शरीर को ढका हुआ वस्त्र हटता है, नागेश्वरी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अपने पति और पुत्री के मृत शरीर को देखकर उसका हाल एक पागल नागिन जैसा हो जाता है।
और वो गुस्से की ज्वाला में भरकर बोलती है। नागमणि, नागमणि, नागमणि! अरे मेरा पूरा संसार उजाड़ दिया उन असुरों ने और आपको अभी भी नागमणि की पड़ी है। मैं नागिन नागेश्वरी आज ये प्रण लेती हूँ कि जिसने मेरे परिवार वालों के प्राण लिए हैं ना, मैं एक एक के प्राण ले लूंगी और उसके बाद हमेशा के लिए इस नागमणि का अंत कर दूंगी। गुस्से से भरी नागिन नागेश्वरी अपने क्रोध की अग्नि को खुद में समाहित करते हुए शिव मंदिर जाती है, जहाँ लवनासुर नागमणि की तलाश कर रहा होता है और वहाँ नागेश्वरी को देखकर बोलता है, आओ आओ नागरानी, तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। चलो, पति और पुत्री की मृत्यु के बाद तुम्हें समझ आया होगा कि मेरी शक्तियाँ तुमसे कहीं अधिक हैं। इसीलिए नागमणि मुझे सौंपकर तुम अपनी जान बचा लो। नागेश्वरी अपने हाथों में चाबुक को प्रकट करती है और एक विशालकाय नागिन का रूप लेकर लवनासुर पर प्रहार करती है और उसको चाबुक के प्रहार से तड़पाती है। लवनासुर की शक्तियाँ भी नागेश्वरी के आगे काम नहीं करती, जिसके बाद नागलोक की नागरानी लवनासुर को अपने मुंह की अग्नि से जिंदा ही प्रज्वलित करके मृत्यु प्रदान करती है और उसके मरने के बाद बोलती है, मेरे परिवार के प्राण लेने वालों के प्राण तो मैंने ले लिए, लेकिन अब उनकी मृत्यु के कारण बनने वाली चीज को मिटाने का समय आ गया है। नागेश्वरी शिव मंदिर में नागमणि को प्रकाशित करती है। शिवलिंग पर दिव्य नागमणि का प्रकाश पूरे नागलोक को रोशन कर रहा था। तभी नागेश्वरी उसको अपनी शक्तियों से नष्ट करने ही वाली होती है कि तभी नीलिमा नागिन वहाँ आकर कहती है, रुक जाओ नागेश्वरी, तुम एक नागों की रानी होकर नागमणि की दुश्मन कैसे हो सकती हो? हमारे इष्ट देव का अपमान है ये, उनकी धरोहर है नागमणि। तुम नागमणि की दुश्मन बनकर उसको नष्ट करने का अपराध नहीं कर सकती। हाँ, कर दूंगी मैं नष्ट इस नागमणि को। मेरे संसार को उजाड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि ये नागमणि है, जिसे मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी, जिसके बाद ना कोई युद्ध होगा और ना ही नागलोक कभी किसी खतरे में आएगा और ना किसी के हंसते खेलते परिवार उजड़ेंगे। नागेश्वरी एक बार फिर से नागमणि पर अपनी शक्ति का प्रयोग करने ही वाली थी कि तभी वहाँ नैना की आत्मा अपनी माँ के समक्ष आकर कहती है, माँ, ये आप क्या करने जा रही हैं? माना नागमणि को बचाने में मेरे और पिताजी के प्राण गए, लेकिन हमें नाग योनि मिली ही इस कार्य के लिए है। माँ, नागमणि के बिना नागों का अस्तित्व क्या है, बताइए। उसी वक्त नागराज की आत्मा भी नागेश्वरी के समक्ष आकर कहती है, हमारी पुत्री सत्य कह रही है नागेश्वरी। ये नागमणि हमारे इष्ट, हमारे शिव ने हमें सौंपी है और इसको सुरक्षित रखने के लिए हम नाग नागिन अपने एक क्या 1000 जन्म भी समर्पित कर सकते हैं। इसीलिए तुम इसको नष्ट करने का पाप मत करो। आप दोनों को खोने के बाद मैं खुद को संभाल नहीं पाई थी और ये गुनाह करने जा रही थी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी अंतिम सांस तक नागमणि की रक्षा करने का वादा करती हूँ। आखिरकार नागराज और नैना ने नागेश्वरी को नागमणि को नष्ट करने के पाप को करने से रोक लिया, जिसके बाद नागरानी को बहुत कुछ खोना तो पड़ा, लेकिन आखिर उन्होंने अपने दुख से ऊपर अपने नागिन होने के कर्तव्य को रखकर नागमणि की रक्षा भी की।